नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। जनप्रतिनिधियों से सीएम का संवाद। सीएम योगी ने कहा 8 साल में यूपी की जीडीपी में बढ़ोतरी हुई। ग्रेटर नोएडा में यूपी ट्रेड शो का आज अंतिम दिन। 500 करोड़ से अधिक कारोबार की उम्मीद। 4 दिन में पहुंचे 4 लाख से ज्यादा लोग। हापुड़ में 39 करोड़ बीमा के लिए पिता का मर्डर, मां की भी हत्या। पत्नी की मौत के बाद भी इंश्योरेंस के 80 लाख लिए आरोपी बेटे और उसके साथी को गिरफ्तार। हरदोई में भीषण सड़क हादसा, 5 की मौत। बेकाबू पिकअप ने बाइक सवारों को रौंदा। हादसे के बाद ड्राइवर फरार। अमरोहा के एशियन अस्पताल में महिला की मौत। महिला की मौत के बाद डॉक्टर स्टाफ फरार। जिले में झोलाछाप डॉक्टर कर रहे सर्जरी। इरफान के खिलाफ ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। वित्तीय अनियमितता के बांग्लादेशी नागरिक को आश्रय देने का भी आरोप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की तरफ बढ़ते हैं। नोएडा की ऊंची इमारतें बनी सुसाइड का पॉइंट। गॉड सिटी 2 की 21वीं मंजिल से युवक ने छलांग लगाई है। 29 वर्षीय शिवा की आत्महत्या से फैली सनसनी। बिसरख थाना क्षेत्र में हुई दर्दनाक घटना। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना की जांच में टीम जुटी है। हाई राइज सोसाइटी में बढ़ती आत्महत्या चिंता का विषय बनी हुई है। ग्रेटर नोएडा से खबर। घटना की जांच पुलिस कर रही है। हाई राइज सोसाइटियों में बढ़ती आत्महत्याएं चिंता का विषय है। नोएडा में नहीं थम रहा आत्महत्याओं का सिलसिला। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। उनतीस वर्षीय शिवा की आत्महत्या से सनसनी फैल गई है। बिसरख थाना क्षेत्र में दर्दनाक घटना हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और खबर लखनऊ से, जहां पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने मौलाना तौकीर रजा पर बड़ा बयान देते हुए आरोप लगाया कि वह हिंदू त्योहारों पर पहले से ऐसी ही बयानबाजी करता आया है। उन्होंने जहन्नुम भेजने की बात दोहराने के बजाय दावा किया कि पुलिस अपराधियों को छोड़ेगी नहीं, बल्कि 7 फीट गहरे गड्ढे में दफनाएगी। उन्होंने कहा आरोपी पोस्टर का सहारा लेकर बचना चाहते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार आरोपियों को बख्शेगी नहीं। मंत्री ने दावा किया कि सरकार की प्राथमिकताओं में यूपी को बेहतर सुरक्षा मुहैया कराना है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल चल रहा है, बरेली के अंदर जिस तरीके से तौकीर रजा की जो बातें थी, वो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश का माहौल खराब कर रही थी। इस पूरी बात पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद धर्मपाल सिंह, जिनसे बात करते हैं। कैबिनेट मंत्री हैं सर, किस तरीके से देखते हैं, आपका क्षेत्र भी जो है बरेली है, और इस तरीके की बातें सामने आ रही थी, तौकीर रजा ने जिस तरीके की बात कही और उससे कहीं ना कहीं माहौल खराब हुआ। देखिए, तौकीर रजा अभी नहीं, पूर्व से हिंदू पर्वों पर हमेशा माहौल खराब करते रहे हो, चाहे कावड़ यात्रा हो या दशहरा हो या कोई और हिंदुओं का पर्व हो। इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत गंभीरता से संज्ञान लिया है। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि बरेली की जो पुलिस है इस समय अपराध और अपराधियों दोनों को 7 फीट गड्ढा गहरा खोदकर गाड़ देने का काम कर रही है। भविष्य में अपराधी प्रवृत्ति के लोग कभी ऐसा करने का सोचेंगे भी नहीं। ये हो रहा है बरेली में इस समय। और लगातार पोस्टर से भी जो है वार चल रही है। एक तरफ लिखा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ, आई लव योगी आदित्यनाथ, आई लव बुलडोजर। दूसरी तरफ लिख रहे हैं कि आई लव अखिलेश यादव। क्या लग रहा है कि पोस्टर वार भी अब इसमें जारी हो गई एक तरीके से? कोई पोस्टर वार नहीं है।
ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जो ये सहारा लेके बचना चाहते हैं। योगी सरकार किसी भी तरीके से कोई भी माध्यम ढूंढने वाले अपराधियों को बकसने का काम करेगी नहीं। और इस समय मैं समझता हूं संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सरकार की दो व्यवस्थाएं हैं जिनसे विपक्ष घबरा गया है। वहीं कानपुर की बात की जाए तो कानपुर पुलिस ने भी एक जुबेर अहमद को जो है गिरफ्तार किया है, जो समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व में जो है सिपाही रह चुके हैं, बर्खास्त चल रहे थे। तो क्या लगता है कि आखिर ये सब बातें कैसे? ये सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा है। योगी सरकार ने संज्ञान ले लिया है, इन्हें बख्शा नहीं जाएगा और समय पर जनता भी जवाब देगी। अब धन्यवाद। तो ये थे धर्मपाल सिंह जी ने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से योगी सरकार ने कानून व्यवस्था का जो मोर्चा संभाला है उसको बिगड़ने नहीं देंगे। चाहे कोई भी उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन आदित्य तिवारी के साथ रामनुज भट्ट, के न्यूज, लखनऊ। और मैनपुरी से इस बीच खबर आपको बताने जा रहे हैं, सपा बीजेपी देश में अमन चैन खत्म करना चाहती है। शिवपाल यादव ने ये बात कही है। सीएम का ध्यान भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई पर नहीं है। सीएम का ध्यान प्रदेश में अमन चैन खत्म करने पर है। देश के लिए इनके लक्षण अच्छे नहीं हैं। देश में बहुत से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री देखे, पर इस तरह की भाषा का प्रयोग कभी हुआ नहीं। करहल में एक निजी कार्यक्रम में बोले शिवपाल, आपको बरेली में हिंसा देखी गई है, क्या कहेंगे? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री का ध्यान बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई के खिलाफ नहीं है, केवल प्रदेश में अमन चैन खत्म करने का है। तो इसके लक्षण अच्छे नहीं हैं, न देश के लिए न प्रदेश के लिए अच्छे नहीं हैं। और इस तरीके की मैंने तो बहुत से प्रधानमंत्री भी देखे, मुख्यमंत्री भी देखे प्रदेश में, लेकिन इस तरह की भाषा का प्रयोग कभी हुआ नहीं है। तो मैंने ये बोल तो दिया, इनके पास कोई काम ही नहीं है। अब किसानों के समस्या का कोई नहीं, वही तो बता रहे, खाद का दिक्कत, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का ध्यान नहीं मिल रही है। खबर चंदौली से, जहां मिशन शक्ति को लेकर पुलिस अधीक्षक की नई पहल, छात्राओं के लिए प्रत्येक थानों में प्रारंभ कराया वॉल ऑफ ड्रीम्स। एसपी खुद सदर कोतवाली में शामिल होकर छात्रों के सपनों को इस्कॉन में बने साक्षी छात्राओं ने कोतवाली में दीवार पर हाथ के पंजों से छाप कर लिखे भविष्य के सपने। एसपी के निर्देश पर जनपद के प्रत्येक थाने में आयोजित हो रहा वॉल ऑफ ड्रीम्स, एसपी ने कहा कि वॉल ऑफ ड्रीम्स के तहत छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है। खबर देवरिया से, जहां बरहज थाना क्षेत्र स्थित गौरा घाट पर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापना के लिए कलश में जल भरने गए 3 श्रद्धालु हादसे का शिकार हो गए। बताया गया है कि लहचुआ गांव में माता रानी की प्रतिमा स्थापना होनी थी। परंपरा के तहत आयोजकों में शामिल ग्रामीण कलश भरने के लिए सरयू नदी तट पर पहुंचकर स्नान कर रहे थे।
इस दौरान 3 श्रद्धालु नदी के तेज धारा में बह गए। पहले डूबने वालों के साथियों और स्थानीय गोताखोरों युवकों को नदी में तलाशते रहे। कहीं कुछ पता न चलने पर एनडीआरएफ की टीम डूबे श्रद्धालुओं को नदी में तलाश कर रही है और दूसरी हादसे की खबर पहुंचते ही लहचुआ गांव में कोहराम मच गया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में दिल्ली पुलिस की छापेमारी के बाद बांग्लादेशियों की गुपचुप मौजूदगी का खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने मालीपुरा मोहल्ले से 15 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी मिलते ही कन्नौज पुलिस सतर्क है और शेखपुरा मोहल्ले के 2 युवकों ताजुद्दीन और मोहम्मद शहनवाज को बांग्लादेशियों को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। में बांग्लादेशियों के पकड़े जाने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। इस समय के न्यूज की टीम उसी जगह पर है जहां पर बांग्लादेशी गुपचुप तरीके से छुपे हुए थे। उन्होंने यहां पर अपना एक बसेरा टाइप का बना लिया हुआ था, ये झुग्गी टाइप की बना ली हुई थी। सदर कोतवाली क्षेत्र में ये एक जगह है, यहाँ पर इसी जगह पे ये बांग्लादेशी सभी रुके हुए थे और बताया जा रहा है, जब स्थानीय लोगों से हम लोगों ने बात करी तो उन लोगों ने दबे शब्दों में बताया ये 1, 2, 3 महीने से नहीं, कई सालों से यहाँ पर गुपचुप तरीके से रुके हुए थे। यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई की अगर बात करी जाए तो दिल्ली पुलिस यहाँ पर आती है, यहाँ पर लोगों को जब पता करते हैं यहाँ पर कि कितने बांग्लादेशी हैं तो दिल्ली पुलिस 2 बार छापेमारी करती है। एक करीब 1 महीने पहले छापेमारी होती है जिसमें 11 बांग्लादेशी पकड़े जाते हैं और उसके बाद फिर दिल्ली पुलिस को कोई इनपुट मिलता है तो करीब 2 दिन पहले ही 4 बांग्लादेशियों को और गिरफ्तार करके यहाँ से दिल्ली पुलिस ले जाती है। लेकिन उसके बाद जब मामला कन्नौज पुलिस के संज्ञान में आता है तो कन्नौज पुलिस भी इसमें जांच पड़ताल में जुट जाती है, जहां पर 2 लोगों के नाम आए हैं जिन लोगों ने यहाँ पर इन बांग्लादेशियों को शरण दी थी, यहाँ रुकवाया था। और ये भी सामने आया है जो पुलिस ने FIR दर्ज करी है कि इन्हीं लोगों ने इन लोगों के आधार कार्ड भी बनवा दिए थे, जिसमें एक नाम है ताजुद्दीन, दूसरा नाम है मोहम्मद शहनवाज, मोहल्ला शेखपुरा, और इनका भी मोहल्ला शेखपुरा है। तो आपको पूरा एरिया दिखाते हैं तो किस तरह से ये लोग यहाँ पर काम करते थे। जब दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर आके कार्रवाई करी तब यहाँ पर प्रशासन जागा है और उसने भी यहाँ पर कार्रवाई की है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सुरक्षा में चूक की निकल के आ रही है उसमें यह निकल के आ रही है कि इन लोगों ने यहाँ पर अपने आधार कार्ड भी बनवा लिए थे। जो यहाँ के स्थानीय लोग जो यहाँ पर इन लोगों को शरण दी गई थी उनकी मदद से ये आधार कार्ड बन गए थे, जिसमें आधार कार्ड में नाम भी बदल दिए गए थे। तो ऐसी जो ये घटना यहाँ पर हुई है, जो ये मामला सामने यहाँ पर आया है, इसके बाद कई तरह के सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि बांग्लादेशी इतने समय से यहाँ पर छुपे हुए थे और यहाँ के इंटेलिजेंस को किसी तरह की कोई भी सूचना नहीं मिल पाई या कोई भी भनक नहीं मिल पाई। दिल्ली पुलिस यहाँ पर आती है, कार्रवाई करती है और चली जाती है, इसकी भी सूचना नहीं मिल पाती। दिल्ली पुलिस जब दोबारा आती है, जब 4 लोग को दोबारा गिरफ्तारी करती है, पहले 11 लोग को गिरफ्तारी करती है, 4 दोबारा में गिरफ्तार होते हैं, उसके बाद यहाँ का प्रशासन जागता है और फिर जब कार्रवाई तेज होती है तब मामले में 2 लोगों के नाम, जो स्थानीय यहाँ के लोग हैं, 2 लोगों के नाम सामने आते हैं। तो उन्होंने बताया ये यहाँ पर कई साल से छुपे हुए थे और कई साल से ये यहाँ पर रह रहे थे। फिलहाल अब प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और लगातार इस तरह की कार्रवाइयां अब हो रही हैं। अमित मिश्रा, के न्यूज, कन्नौज। और औरैया जनपद के CSC अयाना में आयोजित कार्यक्रम में सदर विधायक गुड़िया कठेरिया ने सेवा ही संकल्प राष्ट्र प्रथम ही प्रेरणा के भाव के साथ स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की। उन्होंने नारी सशक्तिकरण के महत्व पर जोर देते हुए महिलाओं से सीधा संवाद किया और उन्हें जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में CSC अधीक्षक डॉक्टर सुनील शर्मा, मंडल अध्यक्ष हरपाल ठाकुर सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम सेवा पखवाड़ा चल रहा है 17 से लेकर 2 अक्टूबर। इसमें सशक्त नारी स्वस्थ परिवार, जो नारी सशक्त रहेगी, जिसमें सभी प्रकार के शिविर लगे, जो जांच भी चल रही है, ब्लड की जांच है, टॉयलेट की जांच है और BP है और शुगर है, सभी प्रकार की यहाँ पे जांच चल रही है। जांच के बाद में वो दवाइयाँ भी फ्री दे रही है। और खबर हापुड़ से शासन के निर्देश पर जिले के पुलिस उच्चाधिकारियों के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है मिशन शक्ति 5.0 अभियान खेत खलिहान तक अपनी पहुंच बना चुका है। बता दें कि अब तक विभिन्न जिलों में छात्राओं को DM, SP सहित अन्य अधिकारी भी कुर्सी लगाकर जागरूक कर रहे हैं। घर से कोई जो है आने वाला नहीं है गाड़ी लेकर के, तो क्या करोगी? अगर रात में कहीं फंस गई 12, 2 बजे, 1 बजे, 112 फोन कर लो।
खबर कानपुर से, जहां ग्रीन पार्क में होने वाले इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के मैच को लेकर तैयारियां पूरी हैं। सांसद रमेश अवस्थी और वेन्यू डायरेक्टर संजय कपूर ने मिलकर ग्रीन पार्क स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान यूपीसीए के पदाधिकारी भी मौजूद रहे और सांसद रमेश अवस्थी ने बताया कि वनडे मैच को लेकर तैयारियां तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। देखिए, कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम ये कानपुर नहीं पूरे देश की विरासत है। इस विरासत को सजाना संवारना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है और मैंने इसको लोकसभा में बिठाया कि ग्रीन पार्क का जीर्णोद्धार होना चाहिए। जीर्णोद्धार की बात माननीय मुख्यमंत्री जी से कही और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने ग्रीन पार्क के संपूर्ण जीर्णोद्धार किया, वादा किया है और यहाँ पर डीपीआर बन के भी तैयार हो रही है, 1 हफ्ते में हो जाएगी। संजय कपूर जी, हमारे सचिन शुक्ला जी, सब लोग लगे हुए हैं कि जल्दी उसकी डीपीआर हो और उसका फाइनल हो। रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर अमेठी से, जहां देवी उपासना पर्व नवरात्र के बीच 1 दिवसीय दौरे पर पहुंची पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मां कालीकन धाम पहुंची। उन्होंने मंदिर पहुंचकर यहां स्थापित कालीकन देवी माता का दर्शन कर पूजा की और धाम से बाहर निकलकर मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री ने बताया कि मां के चरणों में बैठकर अमेठी के घर परिवार के लिए आशीर्वाद मांगने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या करेंगे? माँ के चरणों में हमें नीचे करो यार, एक माँ का आशीर्वाद ये वाली नीचे करो। हिंदी खबर हुआ नीचे करो ना, तब आएगी ना यार। उपलब्धियाँ बढ़े, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था और राष्ट्र का हर नागरिक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। आज अमेठी वासियों की ओर से भी माँ के चरणों में ये प्रार्थना अर्पित की। धन्यवाद। और खबर मथुरा से, जहां छठीकरा स्थित श्री कृष्ण जन्माष्टमी आश्रम सभागार में कार्यशाला आयोजित कर महिलाओं बालिकाओं का सम्मेलन आयोजित हुआ और सांसद हेमा मालिनी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में एडीजी आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठ, डीआईजी शैलेश कुमार पांडे, डीएम चंद्र प्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार शामिल हुए। आयोजन के माध्यम से प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मिशन शक्ति 5.0 के उद्देश्य को महिला शक्तिकरण, सुरक्षा, स्वावलंबन को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। वृंदावन में मिशन शक्ति का जो 5वां चरण चल रहा है, मुख्य अतिथि के रूप में हमारी सांसद हेमा मालिनी जी आई थी और हमारी जो एडीजी मैडम है आगरा जोन की अनुपम कुलश्रेष्ठ मैडम है, वो डीआईजी साहब, एसएसपी साहब और पूरा मथुरा की जितने भी प्रबुद्ध नारियां हैं और जो अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने कुछ प्रदर्शन किया है, चाहे वो प्रोफेसर हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में हैं या अन्य डिपार्टमेंट में हैं या गांव में अच्छा काम कर रही हैं। और खबर बाराबंकी से, जहां मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत 2 अलग अलग छात्राओं थाना और कोतवाली की प्रभारियों की कुर्सी संभाली। शहर के पायनियर मॉन्टेसरी स्कूल की कक्षा 10 की छात्रा अधिका सिंह ने महिला थाना प्रभारी के पदभार संभाला, जबकि डॉक्टर राम कुमार गिरी पब्लिक इंटर कॉलेज की 12वीं की छात्रा अर्चना वर्मा ने बड्डूपुरा कोतवाली प्रभारी की कुर्सी संभाली और कार्यभार देखा। सबसे पहले मुझे बहुत ही अच्छा और बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे इस पद पे अपना काम करने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया गया। मैंने देखा, मैंने समझा कि क्या है ड्यूटी एसएचओ मैम की और मैंने यहाँ पे रजिस्टर्स चेक किए जिसमें रिकॉर्ड्स वेल मेंटेन थे। और खबर सहारनपुर से, जहां शारदीय नवरात्र की सप्तमी पर सहारनपुर के बेहट तहसील स्थित सिद्धपीठ श्री शंखभरी देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। शिवालिक पहाड़ियों के बीच स्थित
इस मंदिर में भक्तों ने पैदल यात्रा करते हुए माता के जयकारों और भजनों के साथ दर्शन किए और मनमोहक झांकियों और भव्य भंडारे में श्रद्धालुओं खूब आकर्षित हुए। जी, माँ शाकुंभरी देवी माता मंदिर आया हुआ मुझे। आप लेट के आ रहे हैं। हाँ जी सर। तो इस बार जो है प्रशासन की कैसी व्यवस्था सर है? बहुत को जैसे आप जी देख रहे हैं, जी ये पहले कैसे हुआ? सर मैं एक बार और आया हुआ था यहाँ पे काफी समय पहले, तो जब थोड़ी सी ये जो पद यात्रा मैं कर रहा हूँ, पद यात्रा, ये पत्थर पे ऐसे ही लेट के जाना पड़ता था माँ शाकुंभरी देवी मंदिर के द्वार तक। शिवालिक पहाड़ियां इन दिनों माँ के जयकारों से गुंजयमान है। दरअसल शारदीय नवरात्र के मौके पर जनपद सहारनपुर के तहसील बेट इलाके की शिवालिक पहाड़ियों के बीच स्थित सिद्धपीठ माँ शाकुंभरी देवी मंदिर में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। आपके मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सिद्धपीठ माँ शाकुंभरी देवी का मंदिर है और माँ भवानी के दर्शनों के लिए जो है श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तेज धूप में भी जो है श्रद्धालु माँ के जयकारे लगाते हुए माँ के भवन तक पहुंच रहे हैं और प्रसाद चढ़ाकर मन्नतें मांग रहे हैं। बात अगर जो है व्यवस्थाओं की जाए तो सिद्धपीठ शाकुंभरी देवी में जो शारदीय नवरात्र का मेला लगता है, उसकी तमाम व्यवस्थाएं जिला पंचायत सहारनपुर और जिला प्रशासन संभालता है। जिला पंचायत अध्यक्ष मांगेराम चौधरी के अलावा जो है डीएम मनीष बंसल और स्थानीय जिलाधिकारी और मेला मजिस्ट्रेट मानवेंद्र सिंह द्वारा जो है मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और को लेकर तमाम व्यवस्थाएं की हैं। जगह जगह पानी के लिए, पेयजल के लिए जो है वाटर टैंक लगाए गए हैं और इसके अलावा शौचालय, मोबाइल टॉयलेट जो है यहाँ लगाए गए हैं। इसके साथ साथ जो है किसी भी अग्निकांड से निपटने के लिए फायर की गाड़ियां भी यहाँ मौजूद हैं और तमाम व्यवस्थाएं जो श्रद्धालुओं के लिए है, दर्शनों के लिए जो तमाम बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो तमाम श्रद्धालुओं को जो तमाम व्यवस्थाएं दी जा रही है वो तमाम जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और जिला पंचायत द्वारा दी जा रही है। मंदिर व्यवस्थापक आदित्य प्रताप राणा और उनके बेटे सुरेश प्रताप राणा की ओर से भी जो श्रद्धालु मंदिर में देवी दर्शनों को आ रहे हैं, उनके लिए भी तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से सीओ बेट एसएन वैभव पंडित जो है लगातार मेले पर नजर बनाए हुए हैं और एसएसपी आशीष तिवारी से लेकर जो है डीआईजी और एडीजी तक जो है मेले में लगातार भ्रमण कर रहे हैं और तमाम व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से हजारों की संख्या में श्रद्धालु माँ के दरबार में पहुंच रहे हैं और माँ के जयकारे लगाते हुए माँ के भवन तक पहुंच रहे हैं अपने सहयोगी के साथ। शेख परवेज आलम, के न्यूज इंडिया, बेट सहारनपुर। चंदौली जनपद से मिशन शक्ति अभियान के तहत छात्राओं के आत्मविश्वास को बढ़ावा देने और उन्हें उनके सपनों के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से जिले के सभी थानों में वॉल ऑफ ड्रीम्स की शुरुआत की गई। इसके तहत प्रत्येक थाने में एक दीवार निर्धारित की गई जहां छात्राएं अपने हाथों की छाप के साथ अपने भविष्य के सपने लिख रही हैं। एसपी स्वयं सदर कोतवाली पहुंचे और वॉल ऑफ ड्रीम्स कार्यक्रम में भाग लिया और छात्राओं के साथ उन्होंने संवाद किया। हम लोग यहाँ पे आए दीवार पे अपने हाथ छापने और अपना सपना लिखना है कि हम लोगों को क्या बनना है और शक्ति मिशन से ड्राइंग भी बना के रखा है। क्या ये कार्यक्रम किस साथ कहाँ कर रही है? यह कार्यक्रम कौन अधिकारी के साथ और कहाँ किस साथ कर रही है? IPS है और कोतवाली में कर रहे हैं हम लोग। देखिए, ये मिशन शक्ति का जो 5.0 कार्यक्रम चल रहा है, इसी के बीच में एक आइडिया के तहत वॉल ऑफ ड्रीम्स करके, जिसमें जो स्कूली बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, वो यहाँ पे आएंगे। सभी थानों में कार्यक्रम आज कराया जा रहा है और इसको एक मूवमेंट के रूप में हम लोग कराएंगे कि जो बच्चियां हैं स्कूल में जो पढ़ रही हैं, उनके द्वारा अपने हाथ पे पेंट लगा के दीवार पे चिपकाया जाएगा और उसमें उनको नीचे ये भी लिखेंगे कि उनको क्या बनना है। खबर रायबरेली से, जहां शहर के बस स्टैंड चौराहे पर कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूंका। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पार्टी के नेता, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सीने पर गोली मारने की धमकी दिए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पदाधिकारी जहां राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए, वहीं सत्तारूढ़ नेताओं के मुर्दाबाद के नारे भी लगते रहे। पुतला दहन के बाद पहुंची पुलिस ने जलाए गए पुतले को मौके से हटाया।
अभी आप लोगों ने सुना होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, कौन है ये ज़्यादा मैं उनके बारे में नहीं जानता हूँ, कोई चिंटू या मिंटू क्या है नाम उनका है, महादेव। तो इनके द्वारा हमारे जो देश के जननायक हैं, जो गरीबों की आवाज़ बने हुए हैं, शोषितों की आवाज़ बने हुए हैं और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो इन बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखला गए हैं, अनाप शनाप बकने लगे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी को इन्होंने जान से मार देने की धमकी दिया है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश के खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।